जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका सेवा के लिए खोरठा पढ़ रहे थे। देखिए, जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका सेवा में जो खोरठा जो हम लोग का लैंग्वेज पेपर है उसमें सेम सिलेबस है। देखिए, आज के जो जेएसएससी के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया था खोरठा में, तो उसमें ना एक व्याकरण का एक टॉपिक दिया हुआ था, उन्नार्थक शब्द। उन्नार्थक शब्द के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए दिया हुआ था। इससे पुराना वाला सिलेबस में उन्नार्थक शब्द के बारे में नहीं दिया हुआ था। तो हम लोग का जो जेएसएससी सीजीएल हो या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो या फिर जितने भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर जितने भी फॉर्म आने वाले हैं, उन सभी में सेम सिलेबस हम लोग को खोरठा का देखने को मिलेगा। तो उसमें जो उन्नार्थक शब्द है, एक छोटा सा टॉपिक है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मात्र 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, उसमें आप लोग को उन्नार्थक शब्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी उन्नार्थक शब्द हम इस वीडियो में दिए हैं या पीडीएफ में दिए हैं, उतना मतलब काफ़ी रहेगा। अगर आप लोग को अगर हमको लगेगा कहीं से और इम्पोर्टेंट अगर उन्नार्थक शब्द मिलेगा, जैसे कि ए.के. झा सर का जो व्याकरण का बुक है, या फिर दिनेश दिनमनी सर का है, गजाधर महतो का है, सर का है, तो उन सभी बुक में से अगर इम्पोर्टेंट और भी उन्नार्थक शब्द हमको मिलेंगे तो श्योर सक्सेस पथ का टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और श्योर सक्सेस पथ का अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जा करके आप श्योर सक्सेस पथ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। आपको वहाँ पे करंट रिलेटेड झारखंड से हो या फिर नेशनल हो, वो सभी अपडेट आपको मिल जाएंगे। जो भी न्यू वीडियो बन रहे हैं वो सभी मिल जाएंगे आप लोग को। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उन्नार्थक शब्द। देखिए दोस्तों, ये जो व्याकरण का जो टॉपिक दिया हुआ है उन्नार्थक शब्द, वो स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेरीज कर दिए हैं कि सर उन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। तो एक मात्र छोटा सा मतलब टॉपिक है और इसमें देखिए सिंपल से देखिए, हम लोग को ज़्यादा इसमें विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। हम लोग को देखना है कि हम लोग को कितना से कितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग को सही हो जाए। जिससे मान लीजिए कि इससे 3 क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो हम लोग को ये कोशिश करना है कि 3 से 3 जो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग को सही हो जाए। तो हम लोग को शॉर्टकट में देखना है कि उन्नार्थक शब्द होते क्या हैं, कौन कौन से उन्नार्थक शब्द होते हैं, उन्नार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, बस यही चीज़ हम लोग को देखना है। तो देखिए दोस्तों, उन्नार्थक शब्द जो होता है वो देखिए हम लोग इसमें जो होता है ना, न्यूनता, तुच्छता, लघुता या हीनता। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई शब्द होता है, जैसे कि हो गया टुंगरी, घुटू, जैसे कि हो गया कि सूप, बड़ा चीज़ हो गया, और उसका एक छोटा चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, मौनी। सूप हो गया एक बड़ा रूप और उसका छोटा ही रूप को हम लोग मौनी बोलते हैं। तो यहाँ पे लघुता का बताता है, लघुता का बोध करवाता है, या फिर न्यूनता का बोध करवाता है, या फिर किसी का हीनता, जैसे कि आदर भाव हम लोग को नहीं देना है। जैसे किसी का नाम है रामू तो हम लोग को पुकारना है, ए रामू यहाँ आओ। किसी का नाम है मोहन, ए मोहना यहाँ आओ। तो इस टाइप से जो हीनता का भाव हम लोग दिखाते हैं, अनादर का भाव दिखाते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग को उन्नार्थक शब्द में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 39 का मतलब क्या होता है, 40 से कम, मतलब क्या दिखा रहा है, न्यूनता दिखा रहा है कि 40 से कम क्या है, 39 है। हम लोग बोलते हैं कि 29 मतलब 30 से कम, 30 से कम 29, तो क्या दिखा रहा है, न्यूनता दिखा रहा है, कम बता रहा है। कम का रूप ही उन्नार्थक शब्द होता है। हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो हम लोग को न्यूनता दिखाए, मतलब कम का बोध कराए कि कम हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, या फिर हीनता का बोध, अनादर का भाव दिखाए, तो उन सभी शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नार्थक शब्द बोलते हैं। देखिए दोस्तों, उन्नार्थक शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें ऊन लगा हुआ है, जो हम लोग का उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हैं कि शब्द का पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ करके हम लोग का उन्नार्थक शब्द बनता है। कहीं कहीं दोनों जुड़ा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं सिर्फ प्रत्यय मिलेगा, कहीं कहीं आप लोग को उपसर्ग मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शब्द है जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ करके ही बनते हैं। तो कौन सा शब्द है, उन्नार्थक शब्द है। देखिए, हम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोग को अधिक से अधिक समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं चुका और चुकनी। चुका देखते हैं, चुका मतलब क्या होता है कि बड़ा रूप। चुका है, एक चुक्का है, एक घैला है, मतलब मिट्टी का एक बर्तन होता है जो चुका होता है, उसका छोटा रूप हम लोग क्या बोलते हैं, चुकनी। तो चुका का जो उन्नार्थक शब्द हो गया वो क्या हो गया, चुकनी हो गया, या चुकरी हो गया, या चुकी हो गया।
हम लोग देखते हैं खांची, खांची देखते हैं ना कि बड़ा सा मतलब जो होता है कि जैसे एक तरफ से बोल सकते हैं उसको दौरा, दौरा जो हम लोग खोटा क्षेत्र में बोलते हैं दौरा, बड़का दौरा। और एक क्या होता है कि मौनी, खांची एक बड़ा रूप हो गया और मौनी क्या हुआ, छोटा रूप हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, न्यूनता दिखा रहा है कि न्यून है, कम है। तो इसी तरह से जो शब्द आते हैं हम लोग का, जो न्यूनता का प्रतीक करता है, जो न्यूनता का बोध दिखाता है, जो तुच्छता का बोध दिखाता है, जो हीनता का बोध दिखा, वो हम लोग के कौन सा शब्द हो गए, उन्नार्थक शब्द हो गए। जैसे कि यहाँ देखिए 39, 49, देखिए हम लोग 49 को 49 बोल देते हैं शॉर्टकट में, 49, 19, 20 से पहले क्या 19, 29, 30 से पहले 29। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, न्यूनता दिखा रहे हैं कि 30 से कम है 29, 20 से कम है 19। तो क्या पता चल रहा है हम लोग को, न्यूनता पता चल रहा है। देखिए हम लोग को जो ये जो उन्नार्थक शब्द है उसमें हम कुछ उन्नार्थक शब्द इसमें ऐड किए हुए हैं। देखिए जैसे खांटी, खांटी, खांटी मतलब बड़ा, जो सोने वाला हम लोग खटला उटला जो बोलते हैं कि खटोलवा, खटोलवा लाओ या खटोलवा बिछाओ। तो जो खटला होता है जो हम लोग सोते हैं तो उसका बड़ा रूप क्या होता है, खांटी। तो क्वेश्चन पूछेगा खांटी का उन्नार्थक शब्द क्या है, तो खटला। बूढ़ा का उन्नार्थक शब्द क्या है, बुढ़वा। देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ का दिखा रहा है, अनादर का दिखा रहा है कि ए बुढ़वा, कहाँ जाही बुढ़वा। हम लोग चिढ़ाते हैं, बोलते हैं बुढ़वा बुढ़िया, तो क्या दिखाता है, अनादर दिखाता है। एक तरफ से तो हम लोग देखते हैं कि प्यार भाव से हम लोग भी बोलते हैं कि बुढ़वा बुढ़िया, लेकिन ये जो हम लोग शब्द बोलते हैं वो क्या होता है, अनादर रूप में दिखाता है। और हीनता का भी प्रतीक होता है कि हीन है, मतलब थोड़ा सा तुच्छ भाव से देख रहे हैं, बुढ़वा बोल रहे हैं, बुढ़िया बोल रहे हैं। तो हम लोग का जो शब्द यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा उन्नार्थक शब्द में, वो थोड़ा सा न्यूनता को बताएगा या फिर तुच्छता को बताएगा, लघुता को बताएगा, अनादर भाव का या तो प्रतीक देगा। जैसे कि डाबर, डाबर का उन्नार्थक क्या होगा, टोपरा। डाबर मतलब बड़ा, बड़ा सा जो हम लोग कि डबरिया में खेलो, बड़ा सा डाबर, बड़ा सा चौड़ा खेल, सब बड़ा सा मैदान। और टोपरा मतलब छोटा सा जगह कहीं है। तो वो क्या दिखा रहा है, टोपरा क्या दिखा रहा है, न्यूनता को दिखा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं आप लोग को थोड़ा 2-4 बार देख लेना है, कॉपी में लिख लेना है। जैसे कि रामू का रमुआ, बोढ़ाइन के बोढ़नी, बैसला का बैसली, घाना का कुटासी, ठाकी का ठोरेप, हथौड़ा का हथौड़ी, छोटा रूप है हथौड़ी, छाभा का छबनी, थारा का थरनी। थारा हम लोग के ना बड़ा सा परात, परात, थारा, थारा लाओ। और यहाँ पे थरनी, थरनी या थारी भी बोल सकते हैं, थारी यानी कि छोटा रूप। डाणी का चूहा, बड़ा जो चूहा मतलब क्या होता है कि छोटा सा, कुआं का मतलब समझिए कि 3/4 भाग कुआं का, मतलब जो छोटा सा रहता है चूहा, मतलब एक हाथ थोड़ा सा रस्सी लगेगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, चूहा। तो फिर डाणी का क्या हुआ, चूहा। नदी का क्या छोटा रूप है, नाला। खाला का क्या रूप है, दोना। ये सभी हम लोग को देखना है। देखिए एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि या ऐसा चीज़ हम लोग को दे दिया जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये उन्नार्थक शब्द नहीं पढ़े हैं उसका, तो हम लोग को देखना है पढ़ के, जो 4 गो ऑप्शन रहेगा उसमें से देखना है कि कौन सा शब्द ऐसा शब्द है जो हम लोग का न्यूनता का बोध करा रहा है, या फिर अनादर भाव का बोध करा रहा है, या फिर तुच्छता का बोध करा रहा है। ये सब चीज़ हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग मान लीजिए कि नहीं भी पढ़े हैं तो उन्नार्थक शब्द अगर समझ गए हैं कि हाँ उन्नार्थक शब्द मतलब होता है कि न्यूनता का बोध करा है। उन्नार्थक शब्द मतलब क्या होता है कि जो अनादर का भाव प्रकट करा है। उन्नार्थक शब्द मतलब क्या होता है कि जो तुच्छता का भाव, लघुनता का मतलब छोटा रूप का हम लोग का बोध कराता है। तो हम लोग पहले जो शब्द के बारे में पूछेगा उसका अर्थ हम लोग जानेंगे, उसके बाद 4 जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है जो हमको लोग को ये सभी चीज़ का बोध करवा रहा है। तो देखिए खाला का हो गया दोना, बोन का हो गया राख, बोन जो बड़ा रूप उसका छोटा रूप हो गया राप, दोना का हो गया ठोनगी। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग क्या देखे थे, खाला, खाला का रूप क्या होगा, दोना, दोना, दोना का रूप उसका भी छोटा रूप क्या होता है, ठोनगी। छोटका सा एकदम बना सा पतैया का जिन्हें बनल रहता है वही छोटा रूप ठोनगी। और मोराई का बीटा, जोरिया का सोतिया, बड़ा सा जोरिया उसका क्या होगा, सोतिया होगा। फिर यहाँ पे देखिए माड़ना का माड़नी, छाभा का छभनी, डूभा का डूभनी, बड़ा सा डूभा देते हैं जिसमें हम लोग खाना वाना कुछ रखते हैं, खाना पीना, उसको डूभा बोलते हैं। तो डूभनी मतलब छोटा सा, ठीक है। गांठ, बड़का गांठ दे दिया तो उसका गठरी। डेग का डेगची, डेग मतलब देखते हैं जिसमें बड़ा सा डेग रहता है, शादी ब्याह में जो आता है डेग, तो उसका छोटा रूप क्या हो गया, डेगची। लोटा का लोटनी, लोटनी जगह जैसे कि हम लोग पूजा वूजा करने जाते हैं तो लोटनी से क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, छोटा रूप होता है लोटा का, तो लोटनी। टूपा का टुपली, रंगैला का रंगैली, भूण के भूणीन, सूप के सुपली और टोकी के टुपला।
देखिए इतना शब्द हम लोग देखें उनार्थक शब्द, ठीक है। अगर इससे भी हमको लगेगा कि और इम्पोर्टेंट उनार्थक शब्द हैं तो हम जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग को अपडेट कर देंगे। सारा उनार्थक शब्द और भी इम्पोर्टेंट उनार्थक शब्द हैं उसको लिख करके वहाँ पे डाल देंगे PDF रूप में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। देखिए और हम लोग एक चीज़ और, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उनार्थक शब्द का भेद कितने होते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में इसका पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना। अगर पूछ देगा कि उनार्थक शब्द के गो भेद हो, सिंपल क्वेश्चन कि उनार्थक शब्द का के गो भेद हो है, तो के गो भेद होता है, 2 गो भेद होता है। तो हम लोग जानेंगे तब ना आंसर देंगे। इसीलिए हम लोग को जो छोटा से छोटा भी चीज़ अगर पूछ देगा तो हम लोग को उसका आंसर दे देना है। तो उनार्थक शब्द का 2 रकम होता है। जैसे हम लोग देखें पहले जो हम लोग उनार्थक शब्द जितने भी देखे हैं उसको 2 भाग में बांट दिया गया और कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 भाग किया। एक रोढ़िया उनार्थक शब्द, रोढ़िया मतलब जो मूल रूप में हम लोग को मिलेगा। जैसे कि नदी का नाला, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं लगा हुआ है। नदी का छोटा रूप हो गया नाला, डाबर का छोटा रूप हो गया टोपरा, बड़ा सा डाबर हो उसको छोटा रूप टोपरा। इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो कोई उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपको छोटा रूप मिल जाएगा। दोना का ठोनगी, कोई इसमें कुछ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ना आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ना प्रत्यय लगा हुआ है, कुछ नहीं। जो हमको मूल रूप में ही, रूढ़ रूप में ही जो उसका मूल शब्द है उसी का दूसरा न्यूनता का, लघुता का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वही रोढ़िया उनार्थक शब्द कहलाता है। सिंपल है, एकदम सिंपल से सोचना है कि जो मूल है, जैसे कि नदी है उसका नाला मूल शब्द है, उसका ही शब्द हम लोग को छोटा शब्द देखना है, लघुता शब्द देखना है, उसमें उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो वही क्या होगा, रोढ़िया उनार्थक शब्द होगा। एक होता है जोड़नी उनार्थक शब्द। जोड़नी उनार्थक शब्द मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ जोड़ करके हम लोग लघुता का बोध कराते हैं। जैसे कि 39 जोड़ दिए हम, 40 में आगे उपसर्ग लगा दिए, 39 बन गया, 19 बन गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शब्द को जोड़ रहे हैं, तब हम लोग को क्या मिल रहा है, एक शब्द मिल रहा है जो उनार्थक शब्द बन रहा है। कुछ ना कुछ जो उपसर्ग है या प्रत्यय है उसको जोड़ करके हम लोग को न्यूनता या लघुता या हीनता या तुच्छता का बोध कराने वाला हम लोग को शब्द मिल रहा है। तो ऐसे शब्द कौन सा उनार्थक शब्द होंगे, जोड़नी उनार्थक शब्द। जैसे कि राम का रमुआ क्या होगा, अनादर भाव हम देखें, जिस किसी का रामू नाम है तो उसका नाम हम लोग क्या कर रहे हैं, रमुआ बोल रहे हैं। 40 है तो उसको 39 बना दिए, जोड़ दिए, 39 बन गया। बोढ़न है तो बोढ़नी नी लगा दिए, प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या हो गया, बोढ़नी बन गया। तो हम लोग को जोड़नी उनार्थक शब्द में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ करके उनार्थक शब्द बनाए जाते हैं। और रूढ़िया उनार्थक शब्द मतलब जो मूल रूप में हम लोग को मिलते हैं, जिसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, कि हम लोग को ना उपसर्ग जुड़ा हुआ रहेगा ना प्रत्यय जुड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दोना का ठोनगी हम लोग देखें, नदी का नाला देखें, डाबर का टोपरा देखें, तो छोटा रूप हम लोग को मिल रहा है। तो क्या हो गया, मूल रूप में मिल रहा है। कौन सा उनार्थक शब्द हो गया, रूढ़िया उनार्थक शब्द। और जोड़नी उनार्थक शब्द क्या हो गया, जिसमें हम लोग उपसर्ग प्रत्यय जोड़ दिए, जैसे कि रामू का रमुआ, अनादर भाव हो गया। अनादर भाव तो था ना इसमें, कि हाँ अनादर भाव जो दिखाएगा वो भी हम लोग का क्या होगा, उनार्थक शब्द होगा। 40 का 39 जो न्यूनतम दिखाएगा वो हम लोग का क्या होगा, उनार्थक शब्द होगा। तो इसमें देखिएगा तो सब में क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ करके बने हुए हैं। इसी के साथ हम लोग जो उनार्थक शब्द होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया है, या फिर जो शब्द आप लोग को समझ में नहीं आया है, या फिर जो आप लोग को जैसे कि अर्थ समझ में नहीं आया है, तो ज़रूर से बताएं कि फिर से बताने के लिए हम ज़रूर फिर से मतलब आएँगे, वीडियो बनाएंगे और आप लोग को अपलोड कर देंगे। और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का यहीं तक वीडियो रखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।